नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 30 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में भारत के स्थान की, जिसे सिप्री ने जारी किया है पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा नासा के हबल टेलीस्कोप पर। आरबीआई द्वारा म्यूचुअल फंड की घोषित राशि के बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली पर। वहीं पांचवा प्रश्न आधारित होगा रिचार्ज साथी स्कीम पर। जानेंगे विजय मिश्रा के बारे में, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, छठे प्रश्न में। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की। जानेंगे कि इसमें क्या नया काम शुरू किया गया है। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे कार्मी बोर्ड की और जानेंगे कि यह क्या है और इसका उपयोग कहां किया जा रहा है। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वास्थ्य दिवस पर। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन के बारे में और जानेंगे साथ ही कि इसकी मेजबानी किस देश ने की है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, तीसरा स्थान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक सैन्य खर्च 2019 में बढ़कर 1917 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार 3.6% की वृद्धि 2010 के बाद से सबसे अधिक खर्च वृद्धि है। भारत का सैन्य खर्च 6.8% बढ़कर 71.1 अरब यूएस डॉलर पहुंच गया है। अमेरिका सैन्य खर्च में पहले स्थान पर रहा, जबकि दो एशियाई देश चीन और भारत क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश बन गए हैं एवं रूस और सऊदी अरब का स्थान क्रमशः चौथा और पांचवां है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमारे पास ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 30 वर्ष। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 25 अप्रैल 2020 को 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसे नासा द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 2090 को स्थापित किया गया था। इसका नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था, जिनके द्वारा ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना सौरमंडल के सबसे दूर के तारे और आकाशगंगाओं के साथ साथ ग्रहों का निरीक्षण करने के लिए की गई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है 50,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 50,000 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। देश के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 6 फंड स्कीम बंद करने से उपजे संकट को दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा यह घोषणा की गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नामक वेंटिलेटर विकसित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है इसरो, ईएसए, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नासा। नासा अमेरिका द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नामक वेंटिलेटर विकसित किया गया है। कम समय में तैयार किया जाने वाला वाइटल परंपरागत वेंटिलेटरों की तुलना में रखरखाव में आसान होता है। इसके हिस्से भी काफी कम होते हैं। इसकी डिजाइन ऐसी है कि अस्थायी अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।
अन्य वेंटिलेटर की तरह वाइटल के उपयोग के लिए भी मरीजों की हालत स्थिर होना चाहिए और ऑक्सीजन नली के माध्यम से उन्हें सांस दिलवाई जाती है। यह उपकरण परंपरागत वेंटिलेटर का विकल्प नहीं है। परंपरागत वेंटिलेटर सालों तक चलते हैं और बहुत से चिकित्सकीय मामलों में उपयोगी होते हैं। वहीं वाइटल की उम्र केवल 3 या 4 महीने होती है। यह खास तौर पर केवल कोविड-19 मरीजों के लिए बनाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी स्कीम को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेटीएम। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी स्कीम को लॉन्च किया है। रिचार्ज साथी स्कीम के तहत यूजर वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर रिचार्ज करके पैसा कमा सकते हैं। यह रिचार्ज पेटीएम ऐप के माध्यम से होगा। पेटीएम के अनुसार छोटे कारोबारी विक्रेता साधारण यूजर्स इस स्कीम के जरिए हर महीने 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि यूजर्स को मल्टीपल रिचार्ज के लिए कैशबैक भी दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार विजय मिश्रा का निधन हो गया। वे किस भाषा के लेखक एवं नाटककार थे? हमारे पास ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, ओडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ओडिया। विजय मिश्रा ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार थे। उन्होंने लगभग 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों की पटकथा का लेखन किया है। वर्ष 2013 में वानप्रस्थ के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर का किंग्स जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है इंदौर, लखनऊ, बंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश का किंग्स जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जाने वाली एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। इनमें कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना होता है। इसका प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस शहर में सरकारी अस्पताल में कार्मीबोट नाम का रोबोट का उपयोग किया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है इंदौर, एर्नाकुलम, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल के सरकारी अस्पताल में कार्मीबोट नाम के एक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। इसे उपयोग करने का उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करना है। यह रोगियों को भोजन और दवाओं की सेवा प्रदान करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 27 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल या 29 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस विश्व भर में दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महामारी को रोके है। इस दिवस को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 में मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, पाकिस्तान। भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया जिसकी मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा किया गया। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।